नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रेप 24 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एमपी टेट के 2012 के मैथ सेक्शन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्यवहारिक गणित का भाग है। ऑप्शन दिया हुआ है। ए संख्याओं का हिसाब लगाना, बी जोड़ व बाकी करना, सी समीकरणों को हल करना और ऑप्शन डी है बैंकों की कार्य प्रणाली की जांच करना। तो इसका सही आंसर होगा डी पार्ट, बैंकों की कार्य प्रणाली को जांच करना। क्यों होगा? क्योंकि प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बैंक की कार्यप्रणाली का ऑडिट वाणिज्यिक गणित का हिस्सा है, जबकि अंकों की गणना, जोड़ व घटाव और समीकरणों को हल करना वे सभी विषय हैं जो एक छात्र गणित में सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दौड़ के मैदान से अभिप्राय है शिक्षाक्रम, पाठ्यक्रम, शिक्षा एवं पाठ्यक्रम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी पार्ट। क्योंकि शिक्षा में पाठ्यक्रम को दौड़ का मैदान कहा जाता है। शब्द क्यूरेर, सी यू डबल आर ई आर ई, एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, अंकगणित शिक्षण का महत्व है घरेलू कार्य हेतु, बी मजदूरी व व्यवसाय हेतु, सी व्यावहारिक उपयोग हेतु और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ये सभी। क्योंकि अंकगणित का अध्ययन घरेलू मामलों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि गणित कौशल जैसे जोड़ना, घटाना, गुणन और विभाजन घरेलू मामलों में दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए वेतन और व्यय के अनुसार वेतन का विभाजन, मजदूरी व व्यवसाय में अंकगणित के अध्ययन से उनके काम में सटीकता आती है। इसे वास्तविक कला और बढ़ई के उदाहरण से आसानी से समझा जा सकता है। अंकगणितीय अध्ययन के तर्कपूर्ण तर्क के परिणाम स्वरूप व्यवहारिक उपयोगिता में सकारात्मक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण है मूल्यांकन, अधिगम, उद्देश्य, अनुदेश, वांद। तो इसका सही आंसर होगा, आपको मालूम होगा कि मूल्यांकन जो होता है वो सबसे आखिरी में किया जाता है। आपको मालूम होगा मूल्यांकन दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट। जो समेटिव असेसमेंट होता है वो लास्ट में किया जाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, गणित को कहा जाता है विद्यार्थियों का दुश्मन, शक्तिशालियों की शक्ति, मन की भाषा या मस्तिष्क का विकास। तो इसका सही आंसर होगा डी पार्ट, मस्तिष्क का विकास। क्योंकि गणित को मस्तिष्क का व्यायाम कहा जाता है। जितना अधिक आप गणित में अभ्यास करते हैं उतना ही मस्तिष्क विविध क्षेत्र जैसे गणनात्मक, ज्यामिति आदि क्षेत्र में कुशाग्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं वास्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक, वास्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा गणित के नियम और निष्कर्ष प्रकृति में
वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक दोनों होते हैं। तो सही आंसर होगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्तर पर गणित पाठ्यक्रम निर्मित करने वाली संस्था का नाम है। ऑप्शन ए राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर, ऑप्शन बी है काजरी जोधपुर, ऑप्शन सी है डाइट और ऑप्शन डी है NCERT दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा डी पार्ट, NCERT दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, श्रव्य सामग्री में सम्मिलित है टीवी, ग्रामोफोन, सी पार्ट है श्यामपट या डी खिलौना। तो इसका सही आंसर होगा केवल श्रव्य सामग्री की बात कर रहा है, या श्रव्य और दृश्य दोनों की बात करता तो हम टीवी को ऑप्शन में मार्क करते, लेकिन चूंकि ये केवल बात कर रहा है श्रव्य सामग्री का, इसका सही आंसर होगा बी पार्ट ग्रामोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन की कार्य सूचक क्रिया है ये चिन्हित करना, बी निर्णय लेना, सी भूल खोजना और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी पार्ट मूल्यांकन की कार्यसूचक क्रिया ये सभी, क्योंकि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें मार्किंग, निर्णय और त्रुटि सभी प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। बिना त्रुटि निकले मार्किंग संभव नहीं है। साथ ही शिक्षार्थियों के अनुशासन और दृष्टिकोण को देखते हुए निर्णय लेना भी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? ऑप्शन ए है भौतिक, ऑप्शन बी है मानसिक, ऑप्शन सी व्यवहारिक और ऑप्शन डी है आध्यात्मिक। तो इसका सही आंसर होगा बी पार्ट मानसिक, क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण का सर्वाधिक महत्व मानसिक है। प्राथमिक में यह गणित में छात्रों की रुचि लाने के बारे में है और उच्च स्तर पर गणित शिक्षण में सबसे अधिक महत्व व्यवहार परिवर्तन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाठ्यक्रम में गणित विषय का महत्व है। ऑप्शन है बौद्धिक मूल्य, ऑप्शन बी नैतिक महत्व, ऑप्शन सी सांस्कृतिक महत्व या ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी पार्ट ये सभी, क्योंकि पाठ्यक्रम में गणित की महत्वपूर्ण भूमिका सभी की है, बौद्धिक मूल्य, नैतिक मूल्य और सांस्कृतिक मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस विधि में पहले उदाहरण बाद में नियम बताए जाएं वह है समस्या समाधान, बी आगमन विधि, सी निगमन विधि और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम होगा जिस विधि में पहले उदाहरण दिया जाए और बाद में नियम बताए जाएं, तो इसका सही आंसर होगा आगमन विधि। जबकि निगमन विधि में पहले नियम बताए जाते हैं, बाद में एग्जाम्पल दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है। ऑप्शन ए है पुस्तकीय ज्ञान प्रबल, ऑप्शन बी है विषयों में सहसंबंध का अभाव, ऑप्शन सी है लचीलेपन का अभाव और ऑप्शन डी है ये सभी। तो क्योंकि पूछा वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है, तो इसका सही आंसर होगा डी पार्ट ये सभी।
पुस्तकीय ज्ञान पर, क्योंकि देखा जाता है आजकल पुस्तकीय ज्ञान पर ज़्यादा बल दिया जा रहा है। विषयों में सहसंबंध का अभाव, लचीलेपन का अभाव, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी पार्ट। ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 5, 6, 9, 3, 7, 8 में अंक 9 के स्थानीय एवं वास्तविक मान में कितना अंतर है। तो हमको यहाँ पे 9 के स्थानीय मान पहले देखेंगे। तो जो संख्या दिया हुआ है 9, तो 9 का स्थानीय मान कितना होगा 9। इसके बाद 3 अंक हैं, तो हम यहाँ लगा देंगे 3 0। तो 9 का स्थानीय मान ये हो गया। और 9 का वास्तविक मान, तो वास्तविक मान होगा इसका कितना होगा 9। अब हमको पूछ रहा है इनका अंतर, तो हम क्या करेंगे 9000 में से 9 को घटा देंगे, तो कितना आंसर आएगा 8991। तो इसका सही आंसर होगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का योगफल है। अब जो ये संख्याएं दी हैं इनको हमको ऐड करना होगा। चलिए हम देखते हैं। तो हम ऐड करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 1 8 5 6। इसके बाद कोई भी जीरो लगा दिया जाए, कितने भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार नेक्स्ट संख्या दिया हुआ है 32 87, तो हम इसे भी इसके नीचे ही लिखेंगे। नेक्स्ट संख्या दिया है 8432, तो इसको भी हम इसके नीचे लिखेंगे। नेक्स्ट संख्या दिया है 9.999, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो हम दशमलव को दशमलव के नीचे रखेंगे, तो हम इसे लिख देते हैं 999। अगली संख्या दी है 1 8, इसके बाद दशमलव के बाद 3 अंक हैं 8 8 और 8। इसके बाद हम जीरो यहाँ लगा देंगे। अब हमको इसको ऐड करना है। तो पहले अंक पर जीरो ही रहेगा, हम इसे जोड़ते हैं 8 और 9 17, 7 पावर 1 चला जाएगा, फिर 9 और 8 17 और 1 18, 8 पावर 1, फिर 9 8 17 और 1 18, 8 दशमलव लगाए पावर 1, 6 1 7 और 7 14 और 2 16, 16 और 9 16 4 20 5 25, 25 और 8 33, 3 और पावर 3, 3 और 5 8 और 8 16 और 3 19 और 1 20, 0 पावर 2, 2 8 10 2 12 और 4 12 4 16, 6 पावर 1 1 1 2 3 5 और 8 13। तो कितना आंसर आया 13,603.8।
8870, तो आंसर क्या होगा? डी पार्ट। इसका सही आंसर होगा डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनको क्या है, बोर्ड मास से इसे सॉल्व करना होगा। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। वन 8 5 6 प्लस में है, और 5 4 3 2 6 2 8 5 3 8 8 4 12 5 1 6 1 7, इतना इधर आ गया। फिर इधर है 3 2 8 7, ये माइनस में है, और 6 7 9, यही माइनस में है। इनको हम ऐड करेंगे। 9 7 16 6 पावर 1 8 7 15 1 16 6 पावर 1 6 2 8 1 9 3, क्योंकि ये भी माइनस में था, ये भी माइनस में, तो ये भी माइनस में रहेगा। अब हमको क्या करना है, इसमें में से हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 7 2 8 8 माइनस 3 9 6 6, 8 माइनस 6 2 8 माइनस 6 2 2 माइनस 9 12 9 12 में से 9 जाएगा 3, और 6 माइनस 3 3, तो इसका आंसर होगा 3 3 2 2। तो ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन सी है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे भी हम बोर्ड मास से ही सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो आपको मालूम होगा बोर्ड मास सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद में ये दाफ है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीपल, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट में जो सबसे छोटा ब्रैकेट होता है उसे पहले सॉल्व करते हैं। तो छोटे ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है? 3 -3 -6, तो 3 -3 -6 क्या हो जाएगा? 3 और -3 ये तो कट गया आपस में, बचा क्या? -6। अब हम अगले ब्रैकेट को खोलेंगे, तो अगला ब्रैकेट है 3 माइनस, और चूंकि इस ब्रैकेट को सॉल्व करने में मुझे -6 मिला, तो ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, +6, ये हो जाएगा 9। अब हम अगले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, अगला ब्रैकेट है फिर 4 माइनस, और इस ब्रैकेट को सॉल्व करने पर क्या मिला? 9, तो 4 - 9 इजिकल टू हो गया -5, और आगे दिया हुआ है 5, और ये माइनस, और चूँकि यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस,
5, तो ये बराबर हो जाएगा 10। तो इसका सही आंसर होगा बी पार्ट। बी पार्ट 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3075 को 25 से भाग देने पर भागफल बताना है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। कितने बार जाएगा? एक बार। रिमाइंडर 5, इसे नीचे उतारेंगे। फिर 25 दो बार 50, 7 और 5, 25 3 बार। तो रिमाइंडर क्या बचा? 0। लेकिन हमसे पूछा क्या? 3075 को 25 से भाग भागफल, तो भागफल कितना आएगा? भागफल हो गया 1 2 3। ये हुआ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 530 गुणे 26 का मान। तो इसे क्या करना है? आपस में गुणा करना है। तो इसे हम गुणा करेंगे। तो हमें प्राप्त होगा 13,780, जो कि बी ऑप्शन में है। तो इसका सही आंसर होगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 110 रुपये व 90 पैसों का योगफल है। तो हम इसे क्या करेंगे? 110 रुपये और दिया हुआ 90 पैसे, तो ये कितना हो जाएगा? 110.90 रुपये। तो इसका सही आंसर होगा डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक त्रिभुज के दो कोण 70 डिग्री व 45 डिग्री हैं, तो त्रिभुज के तीसरे कोण का मान है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये भी। मैथ सेक्शन तो काफ़ी इजी है, आपको मालूम होगा। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? 180 होता है, जो कि इसमें दिया हुआ है। एक कोण दिया हुआ है 70 डिग्री, दूसरा दिया है 45 डिग्री, तीसरा कितना होगा? हम इसे ऐड कर देंगे। 5 7 4 11, 115। तो 180 में से 15 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? 115, 5 120 और 60 180। तो ये होगा 65 डिग्री। तो इसका सही आंसर होगा डी पार्ट।
इसका सही आंसर होगा डी पार्ट, 65 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कोण एक न्यून कोण नहीं है? तो आपको मालूम होगा कि न्यून कोण वह कोण जो 90 डिग्री से कम होता है, न्यून कोण होता है। तो हम इसमें देखते हैं, ऑप्शन ए 70, बी 75, सी 80 और डी 95 है। तो जो ऑप्शन डी है वो 90 से अधिक है, इसलिए वो न्यून कोण नहीं है। तो हमको यही तो बताना है कि न्यून कोण नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी पार्ट, 95 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संकेंद्रीय वृत्त की दो त्रिज्याओं की लंबाई r1 एवं r2 है, तो निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? इसे देखते हैं। जैसे कोई सर्किल है, एक सर्किल है ये, इसका जो रेडियस है वो है r1, और दूसरा सर्किल है, इसका रेडियस है r2। लेकिन यहाँ को ध्यान देना कि यदि किसी संकेंद्रीय वृत्त, मतलब कि दोनों का जो सेंटर है वो सेम है, तो ये सर्किल ऐसे बनेगा। सही से नहीं बन रहा है। चलिए इसे ऐसे ही बनाते हैं। ये देखिए, एक सर्किल ये है, दूसरा सर्किल ये है। इसका जो रेडियस है वो r1 है और इसका जो रेडियस है वो r2 है। तो हमको इनमें रिलेशन बताना है, कौन सा संबंध सत्य है। ऑप्शन ये है r1 प्लस r2 बराबर 0, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि r1 प्लस r2 हम ऐड करेंगे तो 0 हो नहीं सकता। ऑप्शन बी दिया हुआ है r1 इज ग्रेटर टू r2। आप देख सकते हैं जो r1 है वो छोटे सर्किल का रेडियस है, r2 है बड़े सर्किल का रेडियस है। तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है r1 इज ग्रेटर टू r2। ऑप्शन सी देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है r1 इज लेस टू r2, तो इसका ये आंसर r1 इज लेस टू r2, तो r1 r2 से छोटा है, तो बात सही है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा सी पार्ट। नेक्स्ट दिया हुआ है r1 बराबर r2, तो आप देख सकते हैं r2 r1 से बड़ा है, इसलिए ऑप्शन हो नहीं सकता, इसका सही आंसर सी पार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है निम्न पैटर्न में आगे की दो संख्याएं हैं। दिया हुआ है, ये सीरीज है 2, 3, 5, 7, 11 और 13। तो हमें अगला टर्म बनाना है, देखते हैं। दिया हुआ है 2, हम देखते हैं क्या रिलेशन, कोई रिलेशन बन रहा है। तो हम पहले देखिए डिफरेंस देखते हैं। 2 और 3 का डिफरेंस 1 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 2 है। ऐसा कोई पैटर्न बनता दिख नहीं रहा है। अलग अलग करके देखते हैं, 2, 3, 5, 5, 6, 11 ऐसा भी। लेकिन हमको समझ में आ रहा है कि जो ये संख्याएं दी हुई हैं ये प्राइम नंबर हैं। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 और इसके बाद में कौन सी प्राइम नंबर आएगी? 13 के बाद 14 प्राइम नंबर है नहीं, 15 है नहीं, 16 है नहीं, 17 है प्राइम नंबर, 17 के बाद 18 प्राइम नंबर है नहीं, उसके बाद 19 प्राइम नंबर है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा डी पार्ट, क्योंकि डी पार्ट में डी 17, 19 ये भी प्राइम नंबर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है 24 घंटे प्रारूप में 2:30 PM को लिख सकते हैं। तो आपको मालूम होगा जो स्टेशन की घड़ी होती है वो 24 घंटे का समय बताती है। तो दिया हुआ है 2:30 PM, तो हम इसे क्या डिनोट करेंगे? तो आपको मालूम होगा रात को 12 बजे के बाद स्टेशन की घड़ी 0 शो करती है, 0 के बाद में 1 से स्टार्ट होता है। तो हमारी घड़ी दिन में 12 बताएगी तो वो भी घड़ी दिन में 12 बताएगी, 12 बजे। लेकिन 12 बजे के बाद में स्टेशन की जो घड़ी होगी वो 13 बजाएगी, फिर 14 बताएगी, लेकिन हमारी घड़ी 1 और 2, तो यहाँ दिया हुआ है 2:30, तो इसमें 2:30 को हम ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 12 2 14 30। तो इसका सही आंसर होगा बी पार्ट 14 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 मिलीग्राम 80 मिलीग्राम को मिलीग्राम में बदलने पर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ एरर है। यहाँ पर जो 50 मिलीग्राम है, मिलीग्राम का किलोग्राम है ये। अब हम इसे ऐड करेंगे। हमको बताना है कि 50 किलोग्राम 80 मिलीग्राम को मिलीग्राम में बदलने पर होगा। तो आपको मालूम होगा 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। तो 50 किलोग्राम बराबर होगा 50,000 ग्राम, और आगे दिया हुआ 80 मिलीग्राम। तो हम इसे इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 50,000 80 मिलीग्राम। तो इसका सही आंसर होगा ये पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक वृत्त का व्यास 40.5 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या होगी। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आपको मालूम होगा जो व्यास होता है जिसे इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं, वो क्या होता है? वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। यहाँ दिया हुआ है व्यास दिया हुआ है 40.5, सेंटीमीटर। हमको त्रिज्या निकालना है, तो इसको हम 2 से भाग कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा रेडियस। कितना हो जाएगा? 20.25। तो हमारा सही आंसर होगा बी पार्ट। बीस दशमलव दो पाँच। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ 4 लीटर 450 मिलीलीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? ये भी उसी पैटर्न पर है। चलिए देखते हैं। 1 लीटर में आपको मालूम होगा 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। तो यहाँ दिया 4 लीटर, तो 4 लीटर बराबर 4000 मिलीलीटर, और दिया 450 मिलीलीटर। तो इसे ऐड कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 4450 मिलीलीटर। तो इसका सही आंसर होगा ये पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। गणित शिक्षण की मुख्य विधि है। ऑप्शन ए है व्याख्यान विधि, ऑप्शन बी है प्रदर्शन विधि, ऑप्शन सी है आगमन निगमन विधि, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी पार्ट, ये सभी। क्योंकि गणित शिक्षण में इन सभी विधियों का प्रयोग किया जाता है आवश्यकता पड़ने पर।
व्याख्या विधि जाती है, प्रदर्शन करके दिखाया जाता है, आगमन तथा निगमन विधि का भी प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर यही डी पार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। दिया हुआ निम्न में से तर्क प्रधान विधि है। ऑप्शन ए खोज विधि, ऑप्शन बी है आगमन विधि, ऑप्शन सी है व्याख्यान विधि और ऑप्शन डी है विश्लेषण विधि। तो इसका सही आंसर होगा बी पार्ट, आगमन विधि। आगमन विधि को तर्क आधारित पद्धति पर आधारित है, जहाँ तर्क और उपपत्ति का उपयोग करके प्रमेय साबित और उत्पन्न किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी पार्ट, आगमन विधि। तो आज हमने मैथ सेक्शन को सॉल्व किया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसी प्रकार के वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल एग्ज़ाम प्रेप 24 को सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा अगर वीडियो पसंद आया तो सब लाइक करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।